गंगा और यमुना के संगम में एक रात को लंबा चौड़ा मछुआरों ने मिलकर भयंकर जाल फैला दिया और सुबह वे मिलकर जाल को खींचे तो महाराज चमन ऋषि और कई मत्स्य जाल में घसीटते हुए आए। जब जाल में चमन ऋषि फंसे देखे तो मछुआरे घबरा गए, क्षमा याचना करने लगे। लेकिन धरती पर जो जाल खिंचा तो मत्स्य तड़पने लगे। तो उनकी तड़प देखकर जैसे अपना बच्चा तड़पता हो, मौत के मुंह में पड़ा हो तो पिता को पीड़ा होती है, इसी प्रकार चमन ऋषि को बड़ी पीड़ा हो रही थी। बोले महाराज माफ करो। बोले मैं तुमको तो मेरे को तो कोई हरकत नहीं, लेकिन ये मेरे साथ जल क्रीड़ा करने वाले सभी छटपटा रहे, तुम इन सभी को छोड़ो। खबर पहुंच गई राजा तक और राजा दौड़ते हुए मंत्रियों सहित चमन ऋषि का प्रभाव जानते थे, पूजन किया। महाराज मैं आपका क्या प्रिय करूं? नहुष राजा ने प्रार्थना की। राजा नहुष कई दिनों के सपने देखे और रात भर जग कर इन्होंने बड़ा जाल फैलाया है। इनकी रोजी रोटी है ये मच्छियों से, इनको जो कुछ मिल सकता है वो, और मेरा मूल्य इनको चुका दो। राजा ने कहा मछुआरों को मैं 100 सोने मोहर दे देता हूं। चमन ऋषि ने कहा तो बस ये मेरा मूल्य तुमने इतना ही आका? राजा घबराया। नहुष बोले नहीं नहीं महाराज 1000 मोहरें देता हूं। बोले मेरा मूल्य इतना ही है? अच्छा तो 1,00,000 मोहरें देता हूं। तो चमन ऋषि को नहुष राजा तुमने क्या मान रखा है? नहुष घबराए, बोले आधा राज्य दे दूं। बोले बस? बोले पूरा राज्य दे दूं। ऋषि भीतर से प्रसन्न हुए, लेकिन भगवान ऋषि के द्वारा क्या करवाना चाहते? बोले जाओ ऋषि मुनियों से मिलो और मेरा मूल्य वे संत बताएंगे। राजा ने ऋषि मुनियों को एकत्रित किया और अपना धर्म संकट बताया कि मैंने वचन दिया था राजा नहुष ने कि महाराज आप जो आज्ञा करो मैं आपका प्रिय करूं, लेकिन अभी तक महाराज की मन की प्रसन्नता में नहीं पा रहा हूं। महाराज का क्या मूल्य हो सकता है? बोले जैसे धरती पर गाय अमूल्य है ऐसे ही संत अमूल्य है। इनके बदले में आप एक गाय दे देंगे तो संत का मूल्य चुकाने का आपको फल हो जाएगा। राजा नहुष ने एक दूधधारी गाय मछुआरों को अर्पण करके मुनीश्वर को कहा कि मुनीश्वर मैंने आपका मूल्य चुका दिया। बोले कितने करोड़ कितने अरब? बोले महाराज अरबों खरबों से नहीं चुका जा सकता, ऐसा ईश्वरीय प्रभाव जिसमें है वो गाय मैंने आपके बरोबरी का मूल्य चुका दिया। बोले तुम ठीक जानते हो, तुम्हारी हमारी कथा सुनेंगे तो लोग गायों को पालेंगे, वो भी तंदुरुस्त रहेंगे, दीर्घजीवी रहेंगे और नरकों से उनका छुटकारा हो जाएगा। मैं तो कहता हूं कि भैंस का दूध मिले उससे भी गाय का दूध डेयरी वालों को महंगे पैसों से लेना चाहिए। भैंस का दूध पीकर बच्चे स्वार्थी और आपस में संपदा और खेती खली के लिए लड़ाई वाले हो जाते, लेकिन गाय के दूध पीकर जो बच्चे पनपते हैं वे मुकदमेबाजी और लड़ाई झगड़े नहीं करते, क्योंकि गाय तो वात्सल्यता से भरकर दूध देती है और भैंस तो जब तगारा भरा हुआ दिखे तभी दूध देवे। चाहे बछड़ी आए चाहे बछड़ा नहीं देगी, उसको खाने को मिले तब ना।